प्रीवियस। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और ट्रेडिंग अच्छे से सीख रहे होगे एकदम जेन्युइनली, क्योंकि अगर आप इस चैनल पे हो तो आप सारी चीज़ें फ्री में सीख लोगे, आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा अगर उसके लिए आप सीरियस हो तो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी SOW SOS सारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, कंबाइंड वैल्यू एरिया कंप्लीट हो गया है, ठीक है। P&L की रिपोर्ट्स पिछले 4-5 महीने की सब आ चुकी है, आप देख सकते हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जो बताता है फेल्ड SOW, मतलब कि जो भी सिग्नल ऑफ वीकनेस है। ये वीडियो देखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिग्नल ऑफ वीकनेस क्या होती है, इसमें कौन कौन सी बार्स आती हैं, और SOS क्या होती है, ठीक है। इसमें मैं उनको डिटेल्स में कवर नहीं करूँगा। जो बार दिखेगी मैं सीधा नाम रख दूंगा कि ये बार है और ये यहाँ पे फेल हो गई, क्यों फेल हुई, फेल होने के बाद क्या होती है, मार्केट को कैसे ट्रेड करते, ये सारी चीज़ें आज डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, डायरेक्टली सीरीज़ पे ही आते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि SOW जो है वो फेल कब होती है, ठीक है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी यही होगी कि SOW हमें पता चलनी चाहिए कि फेल हुई या नहीं, क्योंकि अगर SOW फेल नहीं हुई और हमें स्ट्रेंथ ढूंढने लग गया और मार्केट पता चला कि नीचे गिर गया, ऑलराइट, आपको बैकग्राउंड पिक्चर दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड का है। यानी कि SOW अगर फेल हो रही है तो वो SOS बन रही है, यानी स्ट्रेंथ बन रही है, ये अपने आप में एक सिग्नल हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर एक सीरियस अप ट्रेंड हो, मतलब कि डे टाइम फ्रेम भी बुलिश हो, मार्केट बुलिश हो, इंडेक्स बुलिश हो, और उस टाइम हम एक वीकनेस ढूंढ रहे हो, तो ये हमारी गलती है, हमें उस टाइम वीकनेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब प्राइस हाई वॉल्यूम के ऊपर हो, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये एक हमारी बार है, ऑलराइट, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम की बार है, मतलब मैं यहाँ पे इसको वॉल्यूम बना दूँ, ठीक है। तो VSA के रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक जोन खींच देना है, ऑलराइट, जोन मार्क कर देना है। अब मार्केट या तो यहाँ ट्रेड करेगा या तो यहाँ ट्रेड करेगा, बीच में ट्रेड करेगा तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, SOW मिल रही है, वेल एंड गुड, ये शॉर्ट है, इसमें कहीं SOS की कोई उम्मीद नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, ध्यान से समझना, और इधर हमें HUT UT रिवर्सल कुछ भी मिल रहा हो और मार्केट इस जोन को ब्रेक ना कर रहा हो, तो फिर ये SOW फेल हो गई है, यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ये फेल्ड SOW अपने आप में एक SOS हो जाती है, इसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये फेल्ड SOW है जो कि अपने आप में एक SOS हो चुकी है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर ये जोन है, ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर तैर रहा है, ऊपर अगर SOW दे रहा है, प्लीज़ शॉर्ट ना करें जब तक मार्केट इस जोन के नीचे ना आ जाए। ये मैंने आपको SOW की वीडियो में 1000 बार बताया होगा, आज मैं इसको कॉन्सेप्ट को ऐड करके बताता हूँ कि अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट तो वो SOW आएगी तो वो SOS हो जाएगी, उसको वीकनेस कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रेंथ कंसिडर करना है। प्लीज़ ये बात ध्यान में रखना, जगह पहचाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जब प्राइस एक नियर हाई को अप्रोच कर रहा हो, ये कैसे, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्राइस की ओल्ड हाई हो, ठीक है, ओल्ड हाई है और मार्केट आपको इधर कहीं ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बुलिश है। यहाँ जैसे अप्रोच किया, बहुत ट्रेडर्स का ये आदत है कि जैसे ही इसको ब्रेक करके वापस आता है ना और यहाँ पे कोई यूटी टॉप रिवर्सल टाइप बनाता है, तुरंत से शॉर्ट मार देते हैं। ये गलत है। यहाँ अगर ट्रेडर को ट्रैप कर रहा है तो वो नीचे भी एक बार ट्रैप करता है, ये मार्केट की आदत है। मार्केट को सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए, उसको आपके पर्सनल सेटअप से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग सेटअप को फॉलो नहीं करते, हम लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेटअप नहीं होता है VSA में, आपको मार्केट की हिस्ट्री रीड करनी होती है, पीछे की पूरी कहानी बनानी होती है कि यहाँ से मार्केट कैसे आया, क्या किया, तब जाके यहाँ पे आप ट्रेड लोगे। ये आपको पूरी स्टोरी मालूम रहनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले पाओगे। इसलिए VSA की एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी सब चीज़ों से, राइट। आई होप आप समझ रहे होगे। तो यहाँ क्या करना है सबसे पहले, तो जैसे कि मार्केट यहाँ अप्रोच कर रहा है और इस लेवल को ब्रेक किया और इसने यहाँ पे अपथ्रस्ट होने दिया, ऑलराइट, मान लेते हैं, तो क्या यहाँ शॉर्ट जाना है? नहीं, यहाँ आपको सेकंड अटेम्प्ट का वेट करना है। अगर मार्केट अगली बार में इसके हाई को क्रॉस कर रहा है, ध्यान रखना, अगर इसके हाई को क्रॉस कर दिया मार्केट ने, ये एक फेल्ड SOW है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा रखता है। यहाँ से मार्केट बहुत तेजी में ऊपर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। क्यों? इसके पीछे की रीज़न क्या है? वो ये है क्योंकि यहाँ जो फेक ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे वो तो ट्रैप हुए ही हुए, अप थ्रस्ट के बाद जो तुरंत शॉर्ट मारने वाले ट्रेडर्स भी होंगे ना, रिटेल, वो भी ट्रैप हो गए।
तो मार्केट को एक लिक्विडिटी यहाँ, एक लिक्विडिटी यहाँ, पहले तो इनकी स्टॉप लॉस मिली नीचे, फिर इनकी स्टॉप लॉस मिलेगी ऊपर, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। एक आप समझ रहे होगे। मैं स्टॉप लॉस वाली बात को एक बार और दोहरा देता हूँ। देखो ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, मार्केट अप्रोच किया, यहाँ पे अपथ्रस्ट बनाया, ऑलराइट। जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट बैट्स है वो इंटर करते हैं, ऑलराइट। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद उनके स्टॉप लॉस को उड़ाता है। फिर जब अपथ्रस्ट बन जाती है और उसके बाद अपथ्रस्ट के नीचे, यानी कि इधर जो ट्रेडर एंट्री लेते हैं उनको ये जो सेल करते हैं, मार्केट उनको ऊपर लेके जाता है और यहाँ पे इन सेल वालों का स्टॉप लॉस उड़ाता है। तो मार्केट को एक बाई स्टॉप लॉस मिल गया, एक सेल स्टॉप लॉस मिल गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ नहीं जाना होता तो वो यहीं से नीचे गिर जाता, ये फालतू का ड्रामा नहीं होता, ऑलराइट। आई होप आप मार्केट की स्टोरी को समझ रहे होगे, VSA को पकड़ रहे होगे, ठीक है। चार्ट्स सीधा देख लेते हैं, चार्ट्स क्या कहती हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एब्जॉर्प्शन बार मिलती है, ओके। एब्जॉर्प्शन के बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, हमें हाई वॉल्यूम दिखते हैं, हमें यहाँ पे जोन मार्क कर देना। हमें यहाँ पे जोन मार्क कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 1 2 3 लगातार 3 नो डिमांड आई है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो बाइंग क्लाइमेक्स है, नो डिमांड नो डिमांड नो डिमांड, यहाँ पे मैं कैरेक्टर चेंज में क्या शॉर्ट मार दूँ। तो आपको जगह देखनी है, यहाँ क्या हम हाई वॉल्यूम के नीचे आ गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सारी नो डिमांड्स है ये SOS हैं। ये मार्केट थोड़ी देर जोन के ऊपर रेस्ट कर रहा है और मार्केट को आगे ऊपर की तरफ ही जाना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे दो हाई वॉल्यूम है, यानी कि 2 फैमिली है, दोनों सेम फैमिली सेलर की हो सकती है, सेम फैमिली बायर की भी हो सकती है। हमें सिर्फ एक जोन मार्क करना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन मार्क कर दिया हाई वॉल्यूम की, ऑलराइट। उसके बाद हम इस हाई वॉल्यूम की जोन मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये रही, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मार्केट होल्ड कहाँ कर रहा है। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ देखो एक परफेक्ट टॉप रिवर्सल है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ, ये देखो ये हाई वॉल्यूम की अप बार है और इसको फॉलो करते हुए डाउन बार है। ये एक परफेक्ट टॉप रिवर्सल है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बाइंग क्लाइमेक्स टॉप रिवर्सल शॉर्ट मार दो। नहीं, हमें ये गलती नहीं करना है हम, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है ये जो जोन है हम इसके ऊपर तैर रहे हैं। उसके बाद हमें एक नो सप्लाई भी मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी एक वैल्यू भी मिल गई है, हमें एक स्प्रिंग भी मिल गई है। तो हमें स्टोरी के साथ जाना होगा। VSA की सारी क्राइटेरियाज फुलफिल होंगी, बट मार्केट की पोजीशनिंग क्या है आप ये समझो कि मार्केट पोजीशन कहाँ कर रहा है, अपने आप को रोक कहाँ रहा है, मार्केट खड़ा कहाँ है, जोन के ऊपर है, जोन के नीचे है, रेजिस्टेंस के पास है, सपोर्ट के पास है। ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर आप अपनी आंखों को ट्रेन कर लो ये चीज़ देखने के लिए, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगी आपके पास। ये एक परफेक्ट UT है, UT की सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। नियर हाई में है, हाई वॉल्यूम है, स्प्रेड हाई है, क्लोजिंग नीचे है, अप बार है, सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है। बट सिर्फ एक कमी है, और वो क्या है, मार्केट इसके ऊपर है, यानी कि अभी तक क्या है, हाई वॉल्यूम के ऊपर है। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, एक हाई वॉल्यूम आई, उसके बाद एक नो सप्लाई आई, अभी तक सारी चीज़ें बुलिश है। एकदम से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक अपथ्रस्ट बना दिया। तो जो लोग इस लाइन को ड्रॉ किए होंगे, ये अपथ्रस्ट देखा होगा उन्होंने, उसके बाद ये एक डाउन बार देखी होगी, ठीक है। अब वो समझ रहे होंगे कि मार्केट, देखो यहाँ की ये चीज़ें तो हमें नहीं दिख रही हैं, हमें लगेगा कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट है और हमें एक फॉलो थ्रू मिल गया है, हमें 2 हमारे पास वॉल्यूम भी है, स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो इस लाइन के नीचे से शॉर्ट मारेगा और मार्केट ने यहाँ इसी वजह से ये जो बार है वो थोड़ी सी नीचे आई है। देखो आप इतना प्रिसीजन के साथ देखो, एकदम प्रिसीजन के साथ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके, हाई वॉल्यूम की। अब आप देखो कि ये एक रेड बार इस वॉल्यूम के नीचे क्यों आई है और ये ग्रीन बार थोड़ी सी नीचे क्यों आई है। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन ट्रेडर्स है उनको ट्रैप होना ही था, और उसके बाद देखो वन वे मूव हुआ है यहाँ पर। ये जो मूव कैप्चर करोगे, आपको फेल्ड SOW की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मालूम चल जाना चाहिए कि यार ये UT तो फेल हो गई यहाँ पे, और इस नो सप्लाई के ऊपर अब मैं मार्केट को छोड़ूंगा नहीं। देखो इस नो सप्लाई के ऊपर मैं मार्केट को नहीं छोड़ूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ये UT फेल हो गई है पूरी की पूरी, अब मार्केट को ऊपर जाना ही है, क्योंकि SOS है, SOW फेल हो गई, एक वॉल्यूम, तो फ्यूल तो भर गया ना कार में, अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये एक फाइनल एग्जांपल और देख लेते हैं, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, सॉरी उसके लिए, कंटेंट नहीं है, कोई फालतू बकवास नहीं है। यहाँ हमने हाई वॉल्यूम का जोन मार्क कर दिया, हमें एक सेलिंग क्लाइमेक्स मिल गई, ऑलराइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे गोचा भी हो सकता है, ऑफकोर्स गोचा हो सकता है,
अगर मार्केट इसके नीचे होल्ड करता है तो अभी मार्केट कहाँ होल्ड कर रहा है, जोन के ऊपर, और जोन के ऊपर हमें क्या मिल गया यहाँ पे, पीयूटी, जो हमने अभी एक हफ्ते पहले ही बात की थी, इसकी पीयूटी मिल गई। तो आप बोलोगे भाई साहब इतनी अच्छी वीकनेस है, हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं, अगर मैं होता तो शॉर्ट करता, बट कहाँ, मैं शॉर्ट करता इस लाइन के नीचे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार रिवर्सल लिया है। तो जब तक यहाँ इस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा मार्केट, मैं शॉर्ट नहीं हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट इसको होल्ड ब्रेक करता तो मैं बिल्कुल शॉर्ट जाता, मैं खुद शॉर्ट जाता। ये इसको गोचा मान लेते हैं, बट ये जोन के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, तो ये सेलिंग क्लाइनेक्स हो गई, ये फेल्ड एस हो गई यहाँ पे, और ये हमारी बाई एग्जीक्यूट हो जाएगी। राइट। तो आई होप आपने एस को समझा होगा, एस को समझा होगा, फेल्ड इज एस हाउ, इसको भी समझा होगा। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आप प्लीज़ लाइक करो। अभी वीडियो की रीच पूरी ख़त्म हो गई है, पता नहीं क्यों। पीएल रिपोर्ट भी डाल दिए, आप लोग सपोर्ट करो, और चीज़ें फ्री में आती रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपको फी लगेगी ये ट्रेडिंग सीखने के लिए। अगर आप जेन्युइनली यूट्यूब की मेरी प्लेलिस्ट को देख लोगे ना, एस, आप सारी चीज़ें ट्रेडिंग सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।